हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग इंडिया में। तो जैसा कि अपन अध्याय 1 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है संख्या पद्धति। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है अपना 9 की घात 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान कैसे ज्ञात होता है, अपन विस्तार पूर्वक अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद में इसी प्रश्न को अपन अच्छे से यहाँ पे उतारेंगे। 9 की घात 1/2 दे रखा है, इसको सरल करके इसका मान निकालेंगे। तो 9 की घात 1/2 है, जिसका अपन यहाँ पे फैक्टर करते हैं। तो 9 का फैक्टर करेंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3। 3 कितनी बार आया है यहाँ पे? 2 बार आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 3 2 बार आया है, तो 3 की घात क्या हो जाएगी? यहाँ पे 2 हो जाएगी। क्यों हुई 2? 3 की घात 2 इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे फैक्टर अपन ने किया है 9 का। 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसलिए यहाँ पे 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, इसलिए इस 3 की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उसी प्रकार इसका क्वेश्चन लगा देंगे और यहाँ पे 1/2 लिखा है, ऐसा ऐसा यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। अब क्या होता है आगे, 3 की घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2। तो 2 और 1/2 इन दोनों के मध्य अगर कुछ नहीं है, तो इन दोनों के मध्य क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, यानी कि गुणा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की घात 2 गुणित 1/2, जिसमें क्या होगा? 2 का गुणा अब क्या करेंगे? 1 में करेंगे। तो 2 का गुणा जैसे अपन 1 में करेंगे, तो 3 की घात 2 एकम 2 और बटे में जैसा 2 लिखा है वैसा वैसा अपन लिख देंगे। दोस्तों, ये 2 कहाँ गया है? 2 का गुणा अपन 1 में करते हैं तो 2 एकम 2 आ जाता है। अब ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है। ध्यान रखना, ये जो 3 लिखा हुआ है 3 के जस्ट ऊपर ही लिखते हैं, तो ये क्या है? घात है, इसलिए इसको इसके ऊपर लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे लिख दो तो वो अलग चला जाएगा, फिर अलग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा वो। अब 2/2 लिखा हुआ है, 3 की घात 2/2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं। ठीक है, एक बार आते हैं इसलिए कट जाएगा। और यहाँ पे 3 की घात ऊपर क्या बचा है? यहाँ पे 1 बचा है, इसके नीचे क्या बचा है? यहाँ पे 1 बचा है। तो 3 की घात 1/1 लिखा हुआ है, तो नीचे अपन में 1 लिखो या मत लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए 3 की घात क्या होगी? 1 होगी। और 3 की घात 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 आप आराम से 1 लिख सकते हैं। यही इसका उत्तर है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको, जो कि परीक्षा में आया हुआ है और परीक्षा में आते हैं। सेकंड सवाल अपन करेंगे यहाँ पे। तो सेकंड सवाल देखिए। सेकंड सवाल है आपका 16 की घात 3/4 है। अब यहाँ पे 16 की घात 3/4 है। सबसे पहले यहाँ पे अपन हल लिखेंगे और सवाल को ऐसा ऐसा उतारेंगे। तो यहाँ पे होगा 16 और 16 घात क्या हो जाएगी? 3/4। अब मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ ऊपर बताया था, यहाँ पे 9 लिखा था, 9 का अपन ने फैक्टर किया, यानी कि इसका गुणनखंड करेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या होगा? 16 का भी क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 16 लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 के पहाड़े में 16 आता है, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ पे 2 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे सबसे पहले। और 2 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4, तो यहाँ 2 की घात क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब कोष्टक लगाएंगे और यहाँ पे ऊपर क्या है? 3/4 दिया है, तो यहाँ पे ऐसा ऐसा 3/4 लिख देंगे। जैसा कि अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, उसमें भी इन दोनों के मध्य कुछ नहीं है, तो क्या है? गुणा है। तो अभी भी इन दोनों के मध्य कुछ नहीं है, तो क्या है? गुणा है। तो 4 का गुणा 3/4 में करेंगे, तो 2 ऐसा ऐसा लिखेंगे, 4 गुणित 3/4। अब क्या होगा? 4 का गुणा 3 में होगा, तो 2 ऐसा ऐसा और 4 तिया 12, 12/4 हो जाएगा। ध्यान रखें, यह संख्या घात है। 12/4 जो है घात है, इसको यहाँ जस्ट सामने ना लिखे,
इसको ऊपर ही लिखना है। अब 12 और बटे 4 लिखा है तो 4 के पहाड़े में आता है 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 3। अब ध्यान देना यहाँ पे नीचे बटे में 1 लिखा है तो या लिखो या मत लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ 2 की घात 3 है तो 2 को कितनी बार लिखेंगे, अब 3 बार लिखेंगे। यहाँ पे 3 बार अपन गुणाम लिखेंगे, 1 2 3, 3 लिखा था यहाँ पे इसलिए 3 बार अपन ने गुणाम लिखा है। अब ध्यान देना यहाँ पे ऊपर वाले सवाल में क्या है, 3 की घात 1 थी इसलिए यहाँ पे 3 आया था। अब यहाँ नीचे वाले सवाल में क्या है, 2 की घात 3 आया है तो इसको 2 को 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबसे पहले 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 और फिर गुणा करके 2 लिखेंगे। अब 4 का गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी 8। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया है, 8 आया है, ठीक है। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं अपन। उससे पहले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो अगले सवाल करूँगा, तो मैं आपको होमवर्क में कुछ सवाल देता हूँ वो आप करना, ठीक है। तो पहला सवाल है होमवर्क का 8 की घात 1/3 और दूसरा सवाल है 32 की घात 1/5 और तीसरा सवाल है 125 की घात 1/3। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि आपको इन तीनों के हल निकालना है और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है। धन्यवाद।